सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट पे हमने बेसिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा और उनके टाइप्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उनके यूजेस पढ़े। ओके फ्रेंड्स, इनको हमने कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले आप उसको कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इंडिकेटर्स पर आइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के मीनिंग क्या होते हैं? इंडिकेटर्स के मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने वाला, किसी भी चीज़ के बारे में बतलाने वाला या किसी भी चीज़ के बारे में सूचित करने वाला। ओके, हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे ये पता लगा पाएंगे कि एक सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। राइट, जो हमारी बुक में जो ये टॉपिक मेंशन किया गया है, ये टॉपिक इसी वजह से मेंशन किया गया है कि हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बतलाया जाएगा जो हम पढ़ेंगे आगे, कि जो हमें ये बतलाएंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हमने पढ़ तो लिया कि हमें जो है एसिड, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो सोर होगा तो हमें उसके बारे में पता लग जाएगा कि वो एसिड है, और अगर वो बिटर है, टेस्ट में बिटर है, तो वो जो है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा कि वो बेस है। और अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके बारे में भी पता लग जाएगा कि वो न्यूट्रल है। लेकिन हम टेस्टिंग के अलावा भी हम और क्या चीज़ यूज़ करेंगे और किन किन चीज़ों के ज़रिए से हम ये पता लगा पाएंगे कि वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो हम इसी के बारे में आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमसे यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप एक सब्सटेंस के बारे में कैसे जान पाएंगे कि वो जो है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। टेस्टिंग द सब्सटेंस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। उस सब्सटेंस को टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं। राइट, उसको आप टेस्ट कर लीजिए। अगर वो आपको सोर लगे, खट्टा लगे, तो आपको पता चल जाएगा एसिडिक है। अगर बिटर लगे तो वो भी पता चल जाएगा बेस है। बट दिस इज़ नॉट अ सेफ वे। लेकिन ये कोई सेफ वे नहीं है, सेफ तरीका नहीं है ये, क्योंकि हम हर चीज़ को नहीं टेस्ट कर सकते। हो सकता है वो टॉक्सिक हो, वो जहरीला हो, जो हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा दे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टू ओवरकम दिस सर्टेन केमिकल कॉल्ड इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड। तो इस पर काबू पाने के लिए कुछ केमिकल्स को डेवलप किया गया है जिनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। उन इंडिकेटर्स के ज़रिए से हम ईजीली विदाउट टेस्टिंग किए हम जो है किसी भी सब्सटेंस के बारे में या किसी भी सॉल्यूशन के बारे में हम आराम से पता लगा पाएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट शो अ चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एसिड एंड बेसिस। इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस है जो कि अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जब उनको एसिड के या बेस के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। यानी जब वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो अपना कलर डिफरेंट कर लेंगे, और जब बेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो भी अपना कलर डिफरेंट कर लेंगे। The most common indicator used in the laboratory is the litmus। जो मोस्टली जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है इंडिकेटर वो लिटमस है। अब ये लिटमस क्या है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये लाइकेन से निकाला गया है एंड इज़ अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। और ये जो है सॉल्यूशन के रूप में भी हमें मिल सकता है, और या फिर लिटमस पेपर के रूप में, ये पेपर्स की कुछ लिटमस पेपर की कुछ स्ट्रिप्स यानी कि कुछ पट्टियाँ होती हैं, जैसे कि रिबन होती है, उस टाइप के भी रूप में हमें ये पता मिल जाएगा। और हम इनके ज़रिए से हम आराम से ये पता लगा पाएंगे कि ये जो है इसको हम यूज़ करके हम किसी भी एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस को के बारे में पता लगा पाएंगे। लिटमस पेपर इज़ आइदर रेड और ब्लू इन कलर। लिटमस पेपर जो है वो रेड भी हो सकता है या फिर ब्लू भी हो सकता है। It changes color depending upon whether the compound is an acid or a base। ये अपने कलर को चेंज कर लेगा जब ये जो है एसिड के कांटेक्ट में आएगा या फिर बेस के कांटेक्ट में आएगा। यानी अगर आप इसको एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अपना कलर दूसरा कर लेगा, और अगर बेस के कांटेक्ट में लाएंगे, बेस में इसको डिप करेंगे या फिर बेस के सॉल्यूशन में इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अपना कलर डिफरेंट कर लेगा। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, जब वो एसिडिक कंडीशन में उसको लाया जाएगा या एसिड के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड कलर का। ठीक है, अगर आप उसको एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा।
एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशंस, और जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा जब हम उसको बेसिक कंडीशंस में हम उसको लेकर के आएंगे या फिर उसको बेस में उसको डिप करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया भी है फिगर के ज़रिए से कि ब्लू लिटमस पेपर वो रेड हो रहा है और यहाँ पे रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा भी लिटमस पेपर के अलावा भी कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ जो है हम इंडिकेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को ये बतलाने के लिए, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि वो एसिडिक है, बेसिक है, हम इसके अलावा भी दूसरे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। उनमें जो है फिनोल, पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज आर आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर्स, जिनमें फिनोल, पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज भी जो है वो इंडिकेटर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट भी दिया है। टेबल 5.2 लिस्ट द कलर चेंज ऑफ फिनोल, पैथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दी है कि फिनोल, पैथिलीन जब वो एसिडिक कंडीशंस में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस का कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज के बारे में दिया है कि वो जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो येलो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सो इसको याद कर लीजिएगा। The solution that do not show a change in color in any of the indicators are neither acidic or nor basic. कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो कि अपने कलर को चेंज ही ना करें। अगर उनको किसी भी इंडिकेटर के कांटेक्ट में लाया जाए या किसी भी इंडिकेटर को उनमें डिप किया जाए, उसमें डाला जाए, तो वो अपने कलर को ना तो एसिडिक मतलब ना तो एसिडिक के बारे में बतलाएं हमें कि वो एसिड हैं या फिर ना ही बेस हैं, वो अपने कलर को चेंज ही ना करें। तो वैसे उन सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? दीज सब्सटेंस एज यू ऑलरेडी नो आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंस को आप पहले से ही जानते हैं कि हम इनको न्यूट्रल सब्सटेंस कहेंगे। यानी न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या होगा कि जब वो किसी भी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपने कलर को चेंज ही नहीं करेंगे, राइट। सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर, etc. कुछ जो है न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रल सब्सटेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको भी याद कर लीजिए कि जब ये इनको किसी भी इंडिकेटर के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ये उन इंडिकेटर का कलर ही नहीं चेंज होगा, और इस तरीके से जो है हम ये पता लगा लेंगे कि ये जो है न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि हमें ये बतलाएंगे। हमने ये तो मालूम कर लिया कि जो है इंडिकेटर्स के ज़रिए कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सब्सटेंस जो है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, बट हमें ये नहीं पता लगा अभी तक कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, यानी वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने ये पढ़ा था ना एसिड में, एसिडिक सब्सटेंस का जो हमने जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने उसको 2 टाइप्स में बांटा था कि वो एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, राइट। बट हमें इन इंडिकेटर्स के ज़रिए से, जो हमने ऊपर जो इंडिकेटर्स पढ़ा लिटमस पेपर वगैरह, तो इनके ज़रिए से हमें ये तो पता लग गया कि वो एसिड जो है वो सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हुआ कि वो एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर बेस के बारे में हमें नहीं पता चला। तो हम अब इसको जानने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, जिसमें हम पीएच पेपर का हम यूज़ करेंगे, और उस पीएच पेपर के ज़रिए से वो अपने नंबर्स के ज़रिए से हम जो है वो अपने कलर के ज़रिए से वो हमें बतला देगा कि वो एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, राइट। इसी तरीके से बेस के बारे में भी बतलाएगा। एसिड और बेस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड और बेस वो जो है स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। साइंटिस्ट हैव मेड इट वेरी इजी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। साइंटिस्ट ने जो है किसी भी एसिड की, किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को, उसकी मजबूती, उसके पावर को जानने के लिए बहुत ही इसी तरीके से हमें ये बतलाने की कोशिश की है कि वो जो है एसिड वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। Different stages have been given what is known as a pH number which ranges from 1 to 14. जो डिफरेंट
स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी जो पावर है, अलग अलग पावर्स हैं, उनको जो है हम pH नंबर्स के ज़रिए से, जो कि 1 से लेकर के 14 तक होती हैं, उनके ज़रिए से हम जो है हम आराम से पता लगा लेंगे कि वो जो है एसिड वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि pH 1 इज़ कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गली एसिड, कि अब अगर किसी भी सब्सटेंस का pH नंबर वो 1 है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। यानी एक तो अगर किसी भी सब्सटेंस का pH जो वैल्यू है वो 1 है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो एसिडिक है, यानी वो सब्सटेंस एसिडिक है, और दूसरी बात ये है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। और अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू जो है वो 14 है तो पहली बात ये है कि वो बेसिक सब्सटेंस है, और दूसरी बात ये है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, 1 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, 14 है तो 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर बीच का है यानी कि 7 है, बीच का यानी 1 से लेकर 14 के जो हाफ है 7 है, तो मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है। अब इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो हमें बतलाएंगे कि 1 से लेकर के जो 7 तक जो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमें बतलाएंगे, 1 से लेकर 7 तक की इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो हमें बतलाएंगे कि इनमें से कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से 8 से लेकर के 14 तक के हमें बतलाएंगे कि वो कितने वीक बेस हैं या फिर कितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, राइट। यू कैन मेजर pH ऑफ अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप किसी भी सॉल्यूशन का pH नंबर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के ज़रिए से आप पता लगा पाएंगे कि उसकी pH वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन की है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो चूजन दैट इट गिव्स अ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जो कि इस वजह से चूज़ किया गया है, जिस वजह से लिया गया है, अलग अलग कलर्स के ज़रिए से वो अपने मतलब अलग अलग डिफरेंट pH वैल्यूज़ बताता है वो अलग अलग कलर्स के ज़रिए से। यानी कि वो हमें अलग अलग कलर्स के ज़रिए से हमें ये बतलाएगा कि वो जो सब्सटेंस है या वो जो चीज़ है, सॉल्यूशन है, वो कितनी वीक है या फिर कितनी स्ट्रॉन्ग है। द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर्स। इस इंडिकेटर को जो है आप एज अ लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसको आप लिक्विड की तरह यानी किसी सॉल्यूशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये है कि इसको पेपर में सोक करके भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पेपर इज कॉल्ड pH पेपर, और इस पेपर को क्या कहा जाता है, pH पेपर। व्हेन अ pH पेपर इज डिप्ड इन एन एसिड और अ बेस। अगर एक pH पेपर को आप एक एसिड में या फिर बेस में आप डिप करेंगे, ये एक पेपर होता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको एसिड में या फिर बेस में अगर आप इसको डिप करेंगे, द कलर ऑब्टेन्ड कैन बी मैच्ड विद द चार्ट गिवन बिलो। तो उसका जो कुछ कलर जो वो ऑब्टेन करेगा या फिर वो अपने कलर जो चेंज करेगा, तो नीचे जो चार्ट है उसके ज़रिए से आप पता लगा पाएंगे कि जो नीचे जो चार्ट दिया गया है उसमें जो जो कलर हैं वो हमें कलर ही हमें ये बतला रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। तो वो जो भी कलर लेगा, जो भी जिस कलर में भी वो चेंज होगा, उस कलर के ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि ये वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने ये कलर्स दिए हैं, ये रेड कलर है, ठीक है। अगर हम इसको एसिड में अगर हम इस पेपर को pH पेपर को अगर हम एसिड में डाल रहे हैं और उसका कलर जो है वो रेड हो रहा है, तो उसकी pH वैल्यू 1 है और 2, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमें बतलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये है 14 नंबर, ठीक है। 14 यहाँ कहाँ से है, ये 12 to 14, ये 12 to 14 अगर ये ऐसा कलर हो रहा है तो वो हमें बतलाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि NaOH और KOH है। इसी तरीके से यहाँ पे वीक एसिड के बारे में बतला रहे हैं कि वीक एसिड जो है 3 to 6 है, जिनमें से लेमन जूस हो गया, स्टमक जूस हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब हमें वीक एसिड के बारे में बतला रहे हैं, जो कि 3 से लेकर के 6 तक है।
और जो 7 नंबर है ये हमारे एक कलर अपना चेंज कर रहा है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, इसी तरीके से 8 to 11 तक ये अगर इस तरह का उसने कलर चेंज कर लिया अपना, तो ये हमें बतलाएगा वीक एल्कलाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर अमोनिया वगैरह। ओके फ्रेंड्स, ये सभी जो है हमें ये बतलाएंगे कि ये जो है वो वीक एसिड है या वीक बेस है। ठीक है, तो आप इन कलर्स को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ आगे हमें बतलाए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, कि हमने ये सब चीज़ें तो जो हमने अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सब चीज़ें तो हमने इंसान की बनाई हुई हैं, बट कुछ नेचर में भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बतला सकते हैं कि वो जो है एसिडिक है या बेसिक है, उस सब्सटेंस या उस सॉल्यूशन। कुछ नेचर में भी इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली फ्रॉम ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर। कि इंडिकेटर्स को जो है आप प्लांट के जो ब्राइटली पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो वैसे पार्ट जो कि बहुत ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, उनके ज़रिए से आप जो है इंडिकेटर्स को बना सकते हैं। जैसे कि चाइना रोज़ हो गई, राइट, रोज़ का प्लांट हो गया, उसकी जो पेटल्स होती हैं, उसका जो गुलाब होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं, यानी उसकी जो पंखुड़ी होती हैं, उनके ज़रिए से आप बना सकते हैं। रूट्स में जो है आप बीट रूट के ज़रिए से बना सकते हैं, जो चकुंदर होता है। और स्टेम्स में आप टर्मेरिक यानी कि हल्दी के ज़रिए से बना सकते हैं। और लीव्स में आप रेड के बीच की लीव्स के ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स पहले आप बनाएंगे, उसको हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे और हम उससे पता लगाएंगे कि वो जो है सब्सटेंस या सॉल्यूशन वो क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इंडिकेटर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज पेटल इन वाटर फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेनिंग आउट द प्लांट पार्ट। इंडिकेटर्स आप कैसे बनाएंगे? इनको बनाने के लिए आप जो है उसका जो ब्राइटली पार्ट है आप उसको कुछ देर के लिए बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको निकाल देंगे। ठीक है, प्लांट के जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट हैं उनको आप कुछ देर के लिए वाटर में बॉईल कर देंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे। दिस सॉल्यूशन गिव्स अ डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होगा, यानी जिस सॉल्यूशन में आपने प्लांट को तो बॉईल किया है, प्लांट के पार्ट को बॉईल किया है, वो सॉल्यूशन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो अपना अलग कलर देगा और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो अलग कलर देगा। और इस कलर के ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि वो जो सब्सटेंस है या वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया है कि रेड के बीच जूस विल चेंज टू डीप रेड विद एसिड। कि अगर रेड के बीच का जूस होगा तो वो जो है जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो डीप रेड हो जाएगा, यानी कि बहुत गहरा लाल कलर का हो जाएगा। टू पर्पल विद न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल के कांटेक्ट में आएगा तो पर्पल हो जाएगा। एंड टू ग्रीन एंड येलो विद बेसिस, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा या फिर येलो हो जाएगा। अनियन जूस आल्सो शोज सिमिलर कलर चेंजेस। जो अनियन का जो जूस होता है वो भी सिमिलर ही कलर चेंज करेंगे, यानी कि जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो डीप रेड हो जाएंगे, बेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ग्रीन या येलो हो जाएगा, और जब न्यूट्रल के कांटेक्ट में आएगा तो पर्पल हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली पुट सम रोज पेटल इन अ डिश कंटेनिंग विनेगर और लेमन जूस। आप जो है डायरेक्टली कुछ रोज़ की पंखुड़ी उठाइए और उनको उसमें जो है विनेगर के या लेमन के उसमें जो है एक डिश में रखिए और उसमें जो है विनेगर या लेमन का जूस डाल दीजिए, और कुछ पेटल्स को जो है आप सॉप के सॉल्यूशन में डाल दीजिए, राइट। यानी एक डिश लीजिए, एक डिश में जो है आप विनेगर का या फिर लेमन का जूस लीजिए। विनेगर और लेमन क्या होते हैं? ये होते हैं एसिड। और एक और डिश लीजिए जिसमें आप सॉप का सॉल्यूशन रखिए। सॉप क्या होता है? ये होता है बेस। ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गए, एक विनेगर का या लेमन जूस का और दूसरा हो गया सॉप का सॉल्यूशन। उसके बाद उनको जो है उनमें कुछ एसिड यानी एसिडिक सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस डालिए जिसके बारे में आपको पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उनको डालिए उसमें। तो जब वो उसको डालेंगे आप अलग अलग उसमें दोनों सॉल्यूशन में, तो वो अलग अलग कलर देंगे। और इस तरीके से आपको जो बेस होगा तो वो जो बेस का सॉल्यूशन होगा यानी सॉप का सॉल्यूशन वो उसमें अलग कलर देगा, और जो उसका एसिड का सॉल्यूशन है उस पर अलग कलर देगा, और इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे। आइए यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं क्योंकि इसी से ही
रिलेट है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसी तरीके से सेकेंड है बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलीज। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। फोर्थ है हमारा फेनोल्फैथलीन विल टर्न पिंक इन बेसिक मीडियम। एंड फिफ्थ है हमारा रेड कैबेज जूस चेंजेस टू ग्रीन विद बेसिस मीडियम विद बेसिस, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ ओरली क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप ओरली कीजिए। अच्छी बात तो यही होती है कि आप इसको खुद करें, बट चूँकि मुझे ये लगा रहता है कि कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना कर जाएं, तो मैं इस वजह से आपको बता देती हूँ। लेकिन पहले आप इसको, अच्छी बात तो यही होगी कि आप खुद कीजिए पहले इसको, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है नेम वन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वन वीक बेस। आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस के बारे में बताना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका NaOH, राइट, और वीक बेस हो गया आपका NaOH। NaOH को क्या कहते हैं, इसका केमिकली नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस उसका हो गया CuOH2, और जिसका केमिकली नेम होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच बेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल्स। कि आपको जो है इससे बेस के बारे में बतलाना है जो कि सॉइल में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो इसका आंसर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसको स्लैक लाइम भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अब ये भी पढ़ा हमने लिटमस पेपर, ये लिटमस। फोर्थ है हमारा व्हाट डज द ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है रेड। और फिफ्थ है हमारा व्हाट डज द रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू अंडर बेसिक कंडीशन। कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो जब बेस के कांटेक्ट में आता है, बेसिक कंडीशंस में आता है, तो वो कैसा हो जाता है, अपना कलर कैसा कर लेता है। तो भी ये आपको भी याद रहना चाहिए, तो वो हो जाता है ब्लू कलर का। सिक्स है हमारा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। आपको 2 न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जाम्पल देने हैं। अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रल सब्सटेंस, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही ईजी होते हैं। वाटर ले लीजिए आप, मिल्क ले लीजिए आप। 7 हमारा नेम 3 प्लांट्स फ्रॉम विच इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। कि ऐसे 3 प्लांट्स के बारे में बताइए जिनके ज़रिए से हम नेचुरली इंडिकेटर बना सकते हैं। अभी फ़ौरन पढ़ा है इसके बारे में कि 3 प्लांट्स जो है वो हमारे हो गए, चाइना रोज़ हो गया, इसके अलावा टर्मेरिक हो गया। ये तीनों प्लांट्स के ज़रिए से जो है हम इंडिकेटर्स बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।